हेलो बच्चों, के कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। क्या पढ़ रहे हैं? इनकम टैक्स में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इसका पहले हम 3 क्लास लगभग आप तो ये दे चुके हैं। कुछ कारणवश हम वीडियो आपको रिलीज़ नहीं किए थे, वीडियो को आपको हम नहीं डाले थे। तो अब कुछ है कि आज ठीक है तो हम इसको हम डालेंगे वीडियो, ठीक है। तो क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसमें आज बताएंगे आपको इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ के बारे में, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ के बारे में। इसको कैसे ग्रॉस अप करते हैं, किसको ग्रॉस अप करेंगे, किसको ग्रॉस अप नहीं करेंगे, यही सब ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। तो आप लोग वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और अगर ठीक लगता है तो आप लोग कम से कम लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि हम आगे चलकर आप लोग को अपना बेस्ट दे सके और अच्छे से अच्छा वीडियो बना के आप लोग को दें, हम समझा के अच्छा से दें। तो क्या पढ़ा रहे हैं हम लोग? इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ क्या होता है? सिक्योरिटीज़ क्या होता है? शेयर्स होता है, डिबेंचर्स होता है। तो डिबेंचर्स में जो हमको इंटरेस्ट मिलता है उसी को बोलता हूँ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़, मोटा मोटी तौर पर बोल सकते हैं। अभी और डिटेल में चलेंगे हम लोग। तो सिक्योरिटीज़ जो होता है वो 2 तरह का होता है। एक होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होता है और एक होता है कॉमर्शियल सिक्योरिटीज़। जिस सिक्योरिटीज़ को गवर्नमेंट इशू करती है उसको बोलते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, और जिस सिक्योरिटीज़ को कॉमर्शियल जो इंस्टीट्यूशन होता है इशू करता है उसको बोलते हैं कॉमर्शियल सिक्योरिटीज़, ठीक है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में 2 तरह का होता है सिक्योरिटीज़। एक होता है टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, एक होता है लेस टैक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। कॉमर्शियल में भी 2 तरह का होता है, टैक्स फ्री कॉमर्शियल सिक्योरिटीज़ और लेस टैक्स कॉमर्शियल सिक्योरिटीज़। इसके बारे में नोट आपको देंगे अभी हम, ठीक है। कैमरा के सामने नोट देंगे, उसको आप लोग अपने नोटबुक में उसको क्या करते हैं उतार लीजिएगा या लिख लीजिएगा, जो भी कीजिएगा, बहुत आपको ये हेल्पफुल होगा। तो ठीक है, हम लोग क्या बोलने जा रहे हैं? इंटरेस्ट और सिक्योरिटीज़। तो जो ग्रॉस कैसे, ग्रॉस समझ में आता है। जो टैक्स लगता है, जो टैक्सेबल इनको निकालते हैं हम लोग, किस पर निकालते हैं? ग्रॉस इंटरेस्ट पर, ग्रॉस इनकम पर, ग्रॉस इनकम पर। टैक्सेबल इनकम किस, टैक्सेबल हम लोग, ठीक, टैक्सेबल इनकम किस पर निकालते हैं हम लोग? ग्रॉस इनकम पर, ग्रॉस, ना कि नेट इनकम पर। अब ये कहने इंटरेस्ट, मान लीजिए कि आपको कंपनी से इंटरेस्ट है 100 रुपये का इंटरेस्ट है और आप रिसीव किए 90 रुपीज़। मतलब क्या हुआ? कंपनी आपको 10 रुपये का टैक्स काट के आपके हाथ में कितना पकड़ा दिया है? 90 रुपया। ये हो गया नेट इंटरेस्ट। लेकिन जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़, तो ये हम 90 रुपया को, ये 90 मतलब ये 90% है, तो इसको हम 100% करना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग सिक्योरिटीज़ होता है उसमें जनरली के रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% होता है। ये बताएंगे क्यों होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% होता है, मतलब आपको अगर 90 रुपया दिया है तो 10 रुपया का क्या किया? इंटरेस्ट काट के दिया गया। अब इसको हमको 100 करना है, तो सीधा बता 90 रिसीव किया है तो 90 इंटू 100/90 करेंगे, तो ये बन जाएगा वो कितना? पूरा 100 रुपया। तो 100 हमको टैक्स लगेगा, ना कि 90 में लगेगा। याद रखिएगा, बराबर ग्रॉस इंटरेस्ट में टैक्स लगेगा, नेट पर नहीं लगेगा। अगर नेट 90 है तो उसको हमको 100 करना पड़ेगा, उसमें 10% और इंटरेस्ट जोड़ना पड़ेगा, तो 100 में हमको टैक्स लगेगा, ठीक है। ग्रॉस अप करने का रूल आपको बता देते हैं, क्या क्या रूल होता है उसको लिखा हुआ है। अब हम आपको लिखा के अब सब कुछ आपको दिखाएंगे, ठीक है, कैसे कैसे ग्रॉस अप करेंगे एकदम उसको सिस्टमेटिक वे में। तो पहले आप जान लीजिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ये एग्जेम्प्टेड होता है, इसमें इंटरेस्ट नहीं लगेगा। इसको आप क्या कर दीजिएगा? एग्जेम्प्टेड, नील। टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एग्जेम्प्टेड होगा, टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एग्जेम्प्टेड होगा। जहाँ टैक्स फ्री बोल देगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ लिखा रहे गवर्नमेंट, तो क्या समझिएगा? ये एग्जेम्प्टेड होगा, टैक्स फ्री होगा, कर मुक्त होगा। इसको आप लिखिएगा ही नहीं, कल लिख करके इसको नील एग्जेम्प्टेड कर दीजिएगा, बस खत्म हो गया। दूसरा होता है लेस टैक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, मन कर युक्त लेस टैक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। इसे क्या करते हैं? इसको भी ग्रॉस अप नहीं करते हैं, लेकिन ये एग्जेम्प्टेड नहीं है। मान लीजिए कि आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लेस टैक्स अगर 10,000 है और 10,000 का आपको 10% आपको इंटरेस्ट है, तो कितना हो गया? 1,000 हो गया। 1,000 पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। इसको ग्रॉस कभी नहीं करते हैं। माने समझ लीजिए, दिमाग बैठा लीजिए कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को ग्रॉस अप नहीं किया जाता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को ग्रॉस अप नहीं किया जाता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को ग्रॉस अप नहीं किया जाता है। दिमाग बैठ गया। और टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एग्जेम्प्टेड होता है, टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एग्जेम्प्टेड होता है। ये हम लिख भी चुके हैं, इसको आपको सामने दे देंगे, हो गया। अब आते हैं कॉमर्शियल, यहाँ प्रॉब्लम आएगा। तो कॉमर्शियल जो सिक्योरिटीज़ होगा वो आपको लेस टैक्स होगा और टैक्स फ्री होगा। जिसको किसी को ग्रॉस अप करते हैं, किसी को ग्रॉस अप नहीं करते हैं। तो एक चीज़ दिमाग में रख लीजिए, टैक्स फ्री कॉमर्शियल सिक्योरिटीज़, इसको हम लोग बराबर ग्रॉस अप करेंगे। इसको नोट में हम लिखा चुके हैं, टैक्स फ्री कॉमर्शियल सिक्योरिटीज़, इसको बराबर हम लोग ग्रॉस अप करेंगे, हर हाल में करेंगे ग्रॉस अप, कोई दिक्कत। और लेस टैक्स कॉमर्शियल सिक्योरिटीज़, इसको ग्रॉस अप कर भी सकते हैं और ग्रॉस अप नहीं भी कर सकते हैं।
तो कब कीजिएगा? लेस टैक्स कॉमर्शियल सिक्योरिटीज़। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया रहेगा तो ग्रॉस अप नहीं करेंगे। लेस टैक्स कॉमर्शियल सिक्योरिटीज़ का रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब 10%, 5%, 12% या लिखा हुआ है तो ग्रॉस अप कभी नहीं कीजिएगा। लेकिन अगर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट दिया रहेगा लेस टैक्स का तो इसको ग्रॉस अप करेंगे। अगर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट लेस टैक्स कॉमर्शियल सिक्योरिटीज़ का दिया रहेगा तो इसको ऑलवेज ग्रॉस अप करेंगे। जैसे मान लीजिए इंटरेस्ट 4000, 2000, 5000 दिया रहेगा उसको ग्रॉस अप करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया ये चीज़ आपको? इसमें एक और चीज़ जो जोड़ देते हैं आपको, एक कैजुअल इनकम लॉटरी होता है, लॉटरी। तो लॉटरी जो होता है इसको भी क्रॉस अप करते हैं। अब लॉटरी कहने का मान लीजिए आपको 1 लाख का लॉटरी, आपको 1 लाख का लॉटरी निकल गया तो 1 लाख ग्रॉस हुआ, टैक्स इसी पर लगेगा। लॉटरी में जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, सॉरी इनकम टैक्स का रेट क्या है? लॉटरी में इनकम टैक्स है 30%, गवर्नमेंट सबसे 30% टैक्स ले लेगी। ठीक है, मतलब अगर 1 लाख मिला है आपको, लॉटरी में 1 लाख का विनिंग किए हैं तो आपको हाथ में कितना पैसा आएगा? 70,000 आएगा, 30% काट लेता है। अगर क्वेश्चन में कभी 1 लाख का लॉटरी निकला है, आपको हाथ में 1 लाख आ गया तो ग्रॉस बोलेंगे, उसको ग्रॉस अप नहीं करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए आपका लॉटरी में आप विनिंग किए हैं और आपका 1 लाख का लॉटरी है और आपके हाथ में कहता है 70,000 रिसीव्ड, रिसीव्ड या नेट लिख देता है तो इसको क्या करना पड़ेगा? 1 लाख करना पड़ेगा। तो कैसे कीजिएगा? 70,000 इंटू 100/70 बन जाएगा 1 लाख। ये सब रेट हम दे चुके हैं, इसको अभी आपको हम शो करेंगे। तो याद रखिएगा सिक्योरिटीज़ के बारे में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ टैक्स फ्री को हम लोग एग्जेम्प्टेड मानेंगे। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ लेस टैक्स होगा तो उसको ग्रॉस अप कभी नहीं करते, पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। कॉमर्शियल सिक्योरिटीज़, ठीक है, अगर टैक्स फ्री कॉमर्शियल सिक्योरिटीज़ है तो उसको ग्रॉस अप करते हैं, और अगर लेस टैक्स कॉमर्शियल सिक्योरिटीज़ है परसेंटेज दिया रहेगा तो ग्रॉस अप नहीं करेंगे, और अगर अमाउंट दिया रहेगा तो ग्रॉस अप करेंगे। इतना याद रहेगा। तो इसी बातों के साथ हम ख़त्म करेंगे और आपको जो एग्जाम्पल देते हैं, 1 मिनट एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हम देंगे कुछ, और उसको एग्जाम्पल के साथ हम क्लियर करते हैं कौन कौन को कैसे क्रॉस अप करते हैं, कैसे नहीं करते। एक और चीज़ जान लीजिए कि कुछ सिक्योरिटीज़, कुछ बॉन्ड्स और कुछ डिपॉजिट्स ये फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है, इस पर टैक्स नहीं लगता है। इसको भी लिख चुके हैं। ठीक है, मैंने लिख चुके हैं, मैंने आपको लिखा देंगे हम या दिखा देंगे, आप उसको लिख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम। कुछ अब क्या होता है सिक्योरिटीज़, बॉन्ड्स और सेविंग्स, इस पर जो होता है डिपॉजिट, इस पर क्या होता है आपको जो इंटरेस्ट मिलता है वो टैक्स फ्री होता है, एग्जेम्प्टेड होता है, इस पर टैक्स नहीं लगता है। ये जब भी आएगा तो इसको इग्नोर कीजिएगा, लिख करके एग्जेम्प्टेड कर दीजिएगा। सिक्योरिटीज़ बता दिए, डिवेंचर हो सकता है। ठीक है, बॉन्ड्स क्या होता है? अब बॉन्ड्स के बारे में ऐसा हो सकता है जैसे मान लीजिए नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ठीक है, स्पेशल बियरर बॉन्ड्स, पोस्ट ऑफिस सेविंग सर्टिफिकेट, पोस्ट ऑफिस का कम्युनिटी डिपॉजिट, इस टाइप से जो मिलेगा ये सब क्या आपका बॉन्ड्स होता है। इसको खरीदिएगा तो इस पर इंटरेस्ट मिलता है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसको ये सब बॉन्ड इशू करती है, तो इस पर जो आप खरीदिएगा तो इस पर इंटरेस्ट मिलेगा, ये सब एग्जेम्प्टेड होता है। कुछ सेविंग होता है तो आपको दिखा देते कौन कौन सेविंग आपका क्या होता है टैक्स फ्री है, ये सब बताएंगे नहीं, आपको लिखना पड़ेगा। कुछ एग्जाम्पल यही दिए, लेकिन कुछ आपको 5-10 जो है एग्जाम क्वेश्चन में आता है इंपॉर्टेंट है, उसको हम लिखवा देते हैं। ठीक है, इसी बात को तब ख़त्म करते हैं। और ठीक है, आप लोग अब इसका जो है थ्योरी उसको पढ़ लीजिएगा और हम शुरू करते हैं फिर से। ठीक है, चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। हाँ, तो अब चलिए शुरू करते हैं। क्या चीज़ था, सब कुछ तो बोल चुके हैं, उसी को अब लिखा हुआ आपके सामने हम खाली शो कर दे रहे हैं स्क्रीन में। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ठीक है, हम लोग क्या पढ़ा रहे हैं? इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़, हेडिंग लिख लीजिएगा, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़। अब आ जाइए रूल्स रिगार्डिंग ग्रॉस अप, है ना, ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़। तो आपको बता चुके हैं टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज़, अगर भूल गए होंगे। एक होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, गवर्नमेंट में होगा टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और लेस टैक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। फिर आता है कॉमर्शियल सिक्योरिटीज़, टैक्स फ्री कॉमर्शियल सिक्योरिटीज़, लेस टैक्स कॉमर्शियल सिक्योरिटीज़। ठीक है, अब आते हैं, आपको देख लीजिए ग्रॉस अप करने का नियम जो हम लिखा चुके थे, ऊपर लिखा है रिगार्डिंग। तब क्या क्या हो सकता है? नंबर 1 देख लीजिए, इसको पढ़ लीजिएगा, इंटरेस्ट ऑन टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एग्जेम्प्टेड, एग्जेम्प्टेड मतलब ये टैक्स फ्री होता है। फिर आइए इंटरेस्ट ऑन लेस टैक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ नॉट टू बी ग्रॉस अप, ग्रॉस अप नहीं करेंगे, फुली टैक्सेबल है, नॉट टू बी ग्रॉस अप नहीं कीजिएगा इसको, माने गवर्नमेंट सिक्योरिटी से ग्रॉस अप नहीं करते। आज आप लोग दिमाग में बैठा देना चाहते हैं कि एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, इसमें बहुत कंफ्यूज होता है। नंबर 3, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर ऑफ ए लोकल अथॉरिटी, कॉरपोरेशन
और डिबेंचर ऑफ ए कंपनी जो कि लिस्टेड है एक रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में, जो कि आपको लिस्टेड है। ग्रॉस अप का रूल है। नेट इंटरेस्ट, नेट बता चुके थे। मान लीजिए कि आपका ग्रॉस इंटरेस्ट 100 रुपया है और आपको हाथ में कितना था 90, उसको बोलते हैं नेट या इंटरेस्ट रिसीव्ड या नेट। तो लिखिए नेट इंटरेस्ट 90 रुपया लिख लीजिएगा, 100/90 ये ग्रॉस अप का फॉर्मूला, 100/90 10% टैक्स लगता है, ये ग्रॉस अप हो जाएगा। उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन अदर डिबेंचर्स एंड अदर सिक्योरिटीज़। इंटरेस्ट रिसीव्ड अदर डिबेंचर्स एंड अदर सिक्योरिटीज़, जो ग्रॉस अप करेंगे नेट इंटरेस्ट 100/90, मतलब सब में टैक्स 10% लगता है। कुछ नोट हम बोल के लिख दे रहे हैं, दिमाग में रहेगा नोट, NOT नोट। टैक्स फ्री कॉमर्शियल सिक्योरिटीज़ ऑलवेज ग्रॉस अप, ठीक है। टैक्स फ्री कॉमर्शियल सिक्योरिटीज़ ऑलवेज ग्रॉस अप, मैंने टैक्स फ्री को ऑलवेज ग्रॉस अप हम लोग करेंगे। फिर आइए नोट नंबर 2 में आ जाइए, लेस टैक्स कॉमर्शियल सिक्योरिटीज़, ठीक है। इफ़ सॉरी पूरा नहीं आ रहा स्क्रीन में, हम चाह रहे स्क्रीन पर आ जाए। चलिए, लेस टैक्स कॉमर्स सिक्योरिटीज इफ अमाउंट AMT अमाउंट लिखे यहाँ पर, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन देन ग्रॉस अप, माने अमाउंट दिया रहेगा 3000, 4000, 5000 ग्रॉस अप करेंगे, पहले बता चुके। अदरवाइज नोट। नंबर 3 आ जाइए, इसको जान के एक लॉटरी के बारे दी, लॉटरी सिक्योरिटीज नहीं होता है, ठीक है, लेकिन इसमें हम डाल दे रहे हैं इसको लॉटरी। विनिंग फ्रॉम लॉटरी, अगर लॉटरी को ग्रॉस करने के लिए बोलेगा नेट से ग्रॉस करेंगे, बराबर जान लीजिए ग्रॉस इनकम पर नेट पर नहीं लगता है, तो ग्रॉस अप करेंगे लॉटरी को। नेट अमाउंट रिसीव्ड, जितना आप नेट रिसीव किए, जो हाथ में पैसा आ गया नेट, 100/70। लॉटरी में क्या 30% टैक्स लगता है। अब कुछ बॉन्ड्स, कुछ सिक्योरिटीज़, कुछ सेविंग्स, इस पर क्या होता है, एक इंटरेस्ट जो मिलता है वो फुल्ली एग्जेम्प्टेड है, टैक्स फ्री है। तो क्या क्या देखिए यहाँ लिख दे नोट, फिर चलिए नोट आते हैं, नोट NOT। इंटरेस्ट ऑन द फॉलोइंग सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स BONDS बॉन्ड्स एंड डिपॉजिट्स एटसेट्रा फुल्ली एग्जेम्प्टेड। फुल एग्जेम्प्टेड मतलब पूरा कर मुक्त है। अब कौन कौन चीज़ें जरा देख लीजिए। नंबर 1, 12 ईयर्स नेशनल सेविंग एन्युटी सर्टिफिकेट। नंबर 2, नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड्स 1980, 1980, चलिए 1980। उसके बाद स्पेशल बियरर बॉन्ड्स 1991, स्पेशल बियरर ट्रेजरी सेविंग्स डिपॉजिट्स सर्टिफिकेट 10 ईयर्स, कौन ईयर्स 10 ईयर्स, ये सब एग्जेम्प्टेड है। पोस्ट ऑफिस कैश सर्टिफिकेट 5 ईयर्स, ये भी फुली एग्जेम्प्टेड है। नेशनल प्लान सर्टिफिकेट 10 ईयर्स, ये भी एग्जेम्प्टेड है। ये सब क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इसको एग्जेम्प्टेड कर दीजिएगा, इस पर टैक्स नहीं, तो इंटरेस्ट निकालिएगा ही नहीं, गलत हो जाएगा। नेशनल प्लांट लिखा गया था PLN प्लान सेविंग सर्टिफिकेट 12 ईयर्स, ये भी एग्जेम्प्टेड है। पोस्ट ऑफिस नेशनल, क्या है, पोस्ट ऑफिस नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 12/7 ईयर्स, ये भी आपको फुली एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। पोस्ट ऑफिस लिखना भूल गए, देखिए चलो ऑफिस बीच में डाल देते हैं। पोस्ट ऑफिस, पोस्ट नहीं होता कुछ, पोस्ट ऑफिस कम्युलेटिव टाइम डिपॉजिट 15 ईयर्स, ये भी एग्जेम्प्टेड है। ये सब थोड़ा ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिएगा, ध्यान क्या रखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपको आएगा तो उसको एग्जेम्प्टेड कर दीजिएगा। तो ये आपको क्वेश्चन तैयार हो गया। अब हम क्या करते हैं, एक आपको क्वेश्चन समझा देते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन बना के समझा देते हैं ग्रॉस अप का तरीका। उसके बाद अगले जब क्लास हम लेंगे आपको, तो इसी टाइप का क्वेश्चन सब बनाएंगे। तो आइए देख लीजिए एक एग्जाम्पल। मिस्टर ए इज रेजिडेंट, एक निवासी है। ही हेल्ड फॉलोइंग सिक्योरिटीज, लिया है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, वो चैप्टर इसी का नाम है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आता है इंटरेस्ट सिक्योरिटीज। नंबर ए, 1,20,000 6% टैक्स फ्री डिबेंचर ऑफ अ टेक्सटाइल कंपनी, ठीक है। उसके बाद क्या है, आपको क्या लिखा है, 1,20,000 6% टैक्स फ्री डिबेंचर ऑफ टेक्सटाइल कंपनी, ये टैक्स फ्री है ना, इसको ऑलवेज ग्रॉस अप करेंगे। 24,000 10% टैक्स फ्री डिबेंचर ऑफ राजस्थान RF लिख देते हैं, राजस्थान फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, RF कॉरपोरेशन, COR कॉरपोरेशन,
ये भी टैक्स फ्री है, टैक्स फ्री का ऑलवेज ग्रोस अप करते हैं। 25,000 5% गवर्नमेंट लोन है, इसको हम लोग क्या करेंगे, पूरे में टैक्स लग जाएगा। 12% 5% डिबेंचर ऑफ DDA 1,20,000, दिल्ली डेवलपमेंट ऑथोरिटी 1,20,000, ठीक है। उसके बाद अभी बताएंगे क्लियर करके 60,000 12% टैक्स फ्री डिबेंचर ऑफ है महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये महिंद्रा हो गया। बैंक कमीशन 2% इन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कलेक्टेड, बैंक 2% कमीशन लेगा इंटरेस्ट को कलेक्ट करने में, मतलब नेट इंटरेस्ट में, किस पर निकलेगा, नेट इंटरेस्ट पर। एक हम ग्रॉस अप कनेक्ट करके बताना चाहते हैं आज, तो चलिए इसको हम लोग करते हैं। इसको जब क्वेश्चन बनाइएगा, इसी को देख लीजिए, क्वेश्चन आपको क्वेश्चन सामने तो है, और नहीं तो एक बार देख लीजिए, यही क्वेश्चन है, क्या है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा एक बार आप सामने रख लीजिए, उसको हम कर देते, ठीक है, बोलते हुए कर देते हैं, चलिए। एक मिनट, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन बना ही नहीं समझिए, क्वेश्चन बना रहे हैं, तो लिखिए यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर क्या है, जो भी XY होगा, फॉर द असेसमेंट ईयर, फॉर द असेसमेंट ईयर 2024 एंड 25, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग एक कॉलम बना लेते हैं। चलिए ठीक है, हो गया। पर्टिकुलर्स अमाउंट है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज निकाल रहे हैं, लेकिन क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो क्या लिखना है यहाँ पर, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, कौन सा चैप्टर है, इनकम फ्रॉम, लिख लीजिए, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो सामने क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन हम देख चुके हैं। पहले आपको है गवर्नमेंट बॉन्ड, है गवर्नमेंट बॉन्ड, ठीक है, टैक्स फ्री क्या चीज़ है आपको, गवर्नमेंट बॉन्ड, यूपी गवर्नमेंट बॉन्ड, ये आपको कितना का है, एक मिनट, हाँ चलिए, यूपी गवर्नमेंट लोन है, ठीक है, यूपी गवर्नमेंट लोन, तो इसको ऐसे लिखते हैं, नंबर 1 रुपीज़ 25,000, ऐसे ही लिखिए, क्वेश्चन भी यही है, 25,000 5% यूपी, अब बता देते हैं, गवर्नमेंट लोन, ये टैक्स फ्री नहीं है, टैक्स फ्री नहीं होगा तो इसको लेस टैक्स समझिएगा, सीधा बात है, हम यहाँ पर कर रहे हैं पर 25,000 का 5%, बताइए कितना होगा, 25 हो जाएगा आपको 1250, तो लेस टैक्स क्या, गवर्नमेंट का हम लोग क्या होता है, फुली टैक्सेबल होता है, और अगर टैक्स फ्री होगा तो उसको एग्जेम्प्टेड कर देंगे। फिर आई नंबर 2, वहाँ लाइन हम क्या कर रहे हैं, ABCD हम 1 2 3 लिख दे रहे हैं, इसको कोई बात नहीं, आप ऊपर नीचे लिख सकते हैं। नंबर 2 में आ जाइए आपको, फिर आते हैं आपको रुपीज़ 1,20,000 6% टैक्स फ्री, क्वेश्चन ही को लिख रहे हैं यहाँ पर, टैक्स फ्री डिबेंचर ऑफ टेक्सटाइल कंपनी, टैक्स फ्री DB लिखते हैं, डिबेंचर ऑफ टैक्स लिखते हैं, टेक्सटाइल कंपनी, तो 1,20,000 का 6% निकाल लीजिएगा, 1,20,000 का 6% कितना होगा, 72,000,
इसको क्रॉसअप करेंगे, क्या करेंगे हम लोग, क्रॉसअप करेंगे, क्योंकि ये है कौन चीज़, देखिए तो यहाँ पर टैक्स फ्री कॉमर्शियल सिक्योरिटीज़ है, टैक्स फ्री कॉमर्शियल सिक्योरिटीज़ को बराबर क्रॉसअप करते हैं, तो इसको ऐसे लिखिए क्रॉस अप इजकल टू, इंटरेस्ट कितना होगा आपको 7200 होगा, इंटू 100 बाई क्या है 90 लिखा था ना, 100/90 मतलब 8000 कितना हो जाएगा ये 8000, इसका ग्रॉस हो गया, इसी ग्रॉस अप बोलते हैं। नंबर 3 में आ जाइए फिर 54,000 10% टैक्स फ्री डिबेंचर इशूड बाय राजस्थान फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, शॉर्ट हम कर दिए हैं तो ठीक है, रुपीज़ 54,000 का 10% टैक्स फ्री डिबेंचर, टैक्स फ्री डिबेंचर ऑफ राजस्थान फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, चलिए ग्रॉस अप करेंगे। 54,000 का 10% कितना होता है, निकाल लीजिएगा, सॉरी ग्रॉस है ना, इसको ग्रॉस अप लिखिए, क्या ग्रॉस अप करके 54,000 का 10% निकाल लेंगे, इनटू फिर क्या होगा 100/90, यही ग्रॉस अप बताइएगा 100/90, तो 6,000 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6,000 रुपया। 3 के बाद नंबर 4 हम कर देते हैं 25,000 यूपी गवर्नमेंट लोन, इसको तो हम कर चुके थे, जो गवर्नमेंट को पहले कर देते, खत्म हो गया, इसको आ जाइए रुपीज़ 12,000 5%, 12,000 5% डिबेंचर ऑफ डेली डेवलपमेंट अथॉरिटी, डिबेंचर ऑफ DDA, शॉर्ट में लेते हैं DDA, डेली डेवलपमेंट अथॉरिटीज़, तो ये डेली डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ है, तो 12,000 का 5% कितना होगा, निकाल लीजिए, 12 कितना होगा 600, तो ये आपको कहने तो टैक्स फ्री नहीं है, इसलिए यहाँ पर नहीं होगा है ना, तो यहाँ 600 रुपया कितना हो जाएगा 600 रुपया, अगर टैक्स फ्री तो लिखता तो वहाँ पर रोसा पता, ठीक है। नेक्स्ट आइए 4 के बाद नंबर 5 रुपए नंबर 5 है, रुपए 60,000, जो क्वेश्चन पीछे में ध्यान रख रहे हैं इसलिए 60,000 कितना 12%, कितना 12%, ये भी है टैक्स फ्री डिबेंचर ऑफ महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी, महिंद्रा M&M लिख रहा है, महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी। 60,000 का 60,000 का 12% कितना होता है, ठीक 60,000 कितना परसेंट 12%, 7200 का, ठीक है 7200 रुपया। इसे ग्रॉस अप करें, क्या लिखते हैं ग्रॉस, क्या लिखते हैं ग्रॉस अप, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ग्रॉस अप, तो कितना है यहाँ पर 100/90, अब थोड़ा जगह है चुके हैं और कुछ करना है कैलकुलेशन, तो ये जो ये भी 8,000, सबको जोड़िए 8 है 14, 14 8 22, 22 है 1 23, 23,850, जोड़ कर देख लीजिएगा, हो सकता है मिस्टेक कर दिए होंगे, टोटल क्या है 23,850, यही होगा इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ अंडर द हेड ऑफ इनकम। इसमें लेस करेंगे कलेक्शन चार्ज, लेस क्या करेंगे कलेक्शन चार्ज, जो बोलता है क्वेश्चन में कलेक्शन चार्ज 2% है ना, जो अमाउंट हम रियलाइज़ किए हैं 2%, तो 2% जो वसूल किए हैं नेट पर, तो नेट पर निकालने के लिए आपको हम रफ कर देते हैं यहाँ पर ब्रैकेट में, देखिए तो पहले आते हैं आपको 1250 रुपया, ये कौन चीज़ आ गया आपको यूपी गवर्नमेंट लोन, ये पूरा हो गया, प्लस आ जाइए यहाँ पर टैक्स फ्री डिबेंचर राजस्थान फाइनेंस का कितना 7,200 रुपया, कितना 7,200 रुपया, ये सब नेट है, बोले कि वसूल करें नेट। उसके बाद कितना है आपको 5,400, कितना 5,400 रुपया, फिर ये नेट देखिए तो कितना यहाँ पर है 7,200 रुपया, कितना 7,200 रुपया एंड 600 रुपया, एक 600 रुपया भी है, और ये कितना 7,200 रुपये टोटल, इसको जोड़िएगा तो आ जाएगा 21,650, जोड़ना पड़ेगा 21,650 होगा भाई, हाँ आ जाएगा 21,650,
इसी पर 2%, कितना परसेंट कह 2% ना, तो 21,650 का 2% निकालिएगा, निकाल के देख लीजिए कितना आता है। ये कैंसिल हो गया, 2×5 = 10, 5 × 6 = 20, मतलब 433 अप्रॉक्स होगा, आपको निकाल लीजिएगा 433 रुपया, कहते 433 रुपया। ये होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम क्या हो गया? टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इसको घटा कर देख लीजिएगा, घटाइएगा तो घटाइए, यहाँ पर 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, 417, 10 से 3 जाएगा 7 हो जाएगा, उसके बाद कहता 5 से 3 ये 4 से 3 जाएगा 1 हो जाएगा ना। ठीक है, चलिए ये होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ये टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ये का को बना के हम समझा दिए हैं, ये अलग बात है। बात ऐसा है कि इसमें याद रखिएगा सब चीज़ जो हम बताएं शुरू से, उसको ध्यान से देखिएगा। और ग्रॉसअप करने का तरीका, इंटरेस्ट और सिक्योरिटीज़ को 10% रेट है, बस याद रखिएगा 10%। और कौन कौन को हम लोग करते हैं, कौन कौन को नहीं करते हैं, सबको लिखवा दिए नोट में, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग अब क्या करते हैं, वीडियो ख़त्म करते हैं, वीडियो लंबा हो चुका है। ठीक है, ओके, देखने के लिए थैंक्स।